नमस्कार, मैं शशि प्रभा सारस्वत, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। आज हम प्रसिद्ध निबंधकार पंडित बालकृष्ण भट्ट को पढ़ेंगे। इनका निबंध है साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। इसके बारे में पूर्व में भी हम चर्चा कर चुके हैं। पिछले वीडियो में भी कुछ व्याख्याएं कर चुके हैं। आज का अवतरण है हमारा, पर बलवीर्य की पुष्टता से जो मांसाहार का प्रधान लाभ था, ये लोग फिर भी वंचित ही रहे। निसंदेह तांत्रिकों की कृपा न होती तो हिंदुस्तान ऐसा जल्द न डूबता। वेद के अधिकारी शुद्ध ब्राह्मण के लिए तांत्रिक शिक्षा या तंत्र मंत्र अति निषिद्ध है। ब्राह्मण तंत्र के पठन पाठन से बहुत जल्द पतित हो सकता है। ये जो किसी स्मृतिकार का मत है, हमें भी कुछ कुछ संयुक्तिक मालूम होता है। बहुत से पुराण तंत्रों के बाद बने, उनमें भी तांत्रिकों का सिद्धांत पुष्ट किया गया है। प्रसंग है हमारा बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा लिखित निबंध साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। शीर्षक निबंध से लिया गया है। इसमें लेखक स्पष्ट करते हैं कि भारत में पुराण साहित्य के बाद तंत्र साहित्य का काल आया। उससे भारतीय संस्कृति का बहुत ही नाश होने लगा। भट्ट जी कहते हैं कि यद्यपि पुराण साहित्य में विभिन्न मत मतांतरों का प्रचार किया गया, परंतु उसके बाद तांत्रिकों ने भारतीय जनजीवन में अपनी कुप्रथाओं का प्रचार किया। बौद्ध लोग मद्य मांस का भक्षण करना तमोगुणों को बढ़ाने वाला और अत्यंत मलिन कार्य मानते थे, परंतु तांत्रिकों ने उसे समाज में फिर से प्रचारित किया। तांत्रिकों ने ऐसा प्रचार किया कि मांस खाने से शरीर शक्तिशाली होता है। यह मांसाहार का प्रधान लाभ है, परंतु तांत्रिकों की इस प्रचार से गलत परंपराएं प्रारंभ हुई तथा उसकी विकृति से सामाजिक जीवन में बलवीर्य का प्रसार नहीं हुआ। इसलिए लेखक आक्षेप करता हुआ कहता है कि अगर तांत्रिक लोग इस तरह की बुरी बुरी परंपराओं को प्रारंभ नहीं करते और अत्यंत निकृष्ट कोटि का तांत्रिक साहित्य सामाजिक जीवन में प्रचारित नहीं करते, तो भारतीय संस्कृति का स्तर इतना नहीं गिरता। देखा जाए तो तांत्रिकों के कारण ही भारतीय सभ्यता का इतनी शीघ्रता से पतन हुआ। भट्ट जी स्पष्ट करना चाहते हैं कि धर्म शास्त्रों के अनुसार वेद का अध्ययन करने वाला शुद्ध ब्राह्मण तांत्रिक दीक्षा से दूर रहता है और उसके लिए तंत्र मंत्र की शिक्षा या उनका प्रयोग करना निषिद्ध बतलाया गया है। इसलिए स्मृतिकारों ने वेद की अध्ययन करने वाले ब्राह्मण को तंत्र मंत्र का पठन पाठन करने से रोकने का नियम बनाया है। वस्तुतः ये स्मृतिकारों का उचित मत प्रतीत होता है, क्योंकि इस मत का पालन करने से ही तांत्रिकों की काल में भारतीय ब्राह्मण धर्म अपनी रक्षा कर सका था। बहुत से पुराण तंत्र साहित्य के बाद भी रचे गए, इसलिए उन पुराणों में तंत्रों में कही गई बातों का अथवा तांत्रिक सिद्धांतों का समावेश दिखाई नहीं देता। इससे एक बात स्पष्ट और हो जाती है कि तांत्रिक साहित्य से तत्कालीन समाज की विचारधारा और आचार व्यवहार कितना प्रभावित हो गया था तथा समाज में किस तरह के अंधविश्वास तथा भूत प्रेत आदि की पूजा का विधान चलने लगा था। विशेष उल्लेख में हम लिखेंगे, इसकी भाषा विवेचनात्मक सरल सुबोध है। लेखक ने तंत्र साहित्य को भारतीय सभ्यता की अवनति का कारण बताया है। तंत्र साहित्य के प्रभाव से समाज में जिन अंधविश्वासों का प्रसार हुआ, वे आज भी सामान्यतः जनता में दिखाई देते हैं। धन्यवाद।